बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर के बहुत सी गलत खबरें इंटरनेट पे चल रही हैं। बहुत से बिहार के और बाकी राज्यों के जो यूट्यूबर हैं और कई पत्रकार गण जो हैं, जो बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े प्रिंट मीडिया वाले हैं, वो भी हद दर्जे की गलत रिपोर्ट कभी कभी चला देते हैं। वो सबने देख लिया है। उदाहरण के तौर पे मैं आज एक बात को बिल्कुल लकीर की तरह साफ करने आया हूं। एनएसए एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप को 12 महीने के लिए अंदर कर दिया है। इस पे एक ये समाचार चला था कि गवर्नर साहब ने वहां के अप्रूव किया है। वो बात गलत है, क्योंकि गवर्नर साहब ने खुद ने क्लैरिफाई करवा दिया अपने ऑफिस से कि मैंने अप्रूव नहीं किया है। वो एक मिस्टेक रही होगी आदेश में लिखने की, जिसको करेक्शन हो भी चुका है। लेकिन जिस बात को आप लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, और जो लोग जानते हुए भी गलत चलाते हैं उनको भी बता दूं। और वो बताने से पहले ये मैं आपको आज इस समय थोड़ी देर पहले जब मैंने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी मदुरई तमिलनाडु साहब से बात करी, उसकी पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। The SP Madurai earlier. You are the SP Madurai. Yeah, please. Yeah, please. So I am one of the complainants against this man Manish Kashyap in Bihar, Okay. and I have also filed an FIR with the EOU there, and being a complainant, I am unable to get one fact. So if I can borrow 1 minute of yours, I needed to clarify something so that I am also a political analyst on TV. So I just wanted 1 minute of yours, sir. Yeah, please. Sir, what I wanted to know is about this NSA Act which has been imposed. There are two kind of media reports floating. One is unfortunately about the governor part of it, which I understand. I have read that. And the other is about the NSA Advisory Board, which constitutes of the High Court sitting judge also. There was a letter floating that 12 months has been approved by the NSA Advisory Board for him. Is that true? Yes, it has been confirmed by the NSA. The Advisory Board. Yes, it has been confirmed by the NSA. Okay. The only thing is, in that order, it was wrongly mentioned that this confirmation is by the order of the governor. Yeah. But that is wrongly mentioned. So, the governor has no role in that one. So, I that's understand. the governor office clarified. So, that we don't have any role in that one. Right. So, Because apart I from saw that, the geo. Because I saw the Yeah. geo, but it's not available on internet, and I was unable to source the actual copy of it. I understand governor has no role in it. I very well understand that. But just making clarity on this, that the 12 months has been approved by the NSA Advisory Board. Yeah, That is true. That's not true. That's not true. In fact, we told the same thing before the Supreme Court also. Right, sir. Right, sir. Thank you so much, sir. I just wanted to clarify that because a lot of nuisance floating on internet. I'll simply put it across in the right manner. And thank you so much for your time, sir. Thank you. जी हां, ये अंग्रेजी में थी, क्योंकि हम चाहते थे कि क्लैरिटी बिल्कुल सही मामले में मिले। मैंने शब्दों को बिल्कुल क्लियर करके पूछा कि क्या एनएसए एक्ट जो मनीष कश्यप पे लगाया गया है वो 12 महीने के लिए एनएसए एडवाइजरी बोर्ड ने मंजूर कर दिया है या नहीं। याद रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जब लगाया जाता है तो उसमें 10-15 दिन तो आप बिना बताए भी रख सकते हैं, लेकिन 3 महीने तक की अवधि आप चार्ज करके कि आप एनएसए के तहत बंद हैं, बिना किसी सुनवाई के रख सकते हैं। लेकिन यदि उसको आगे बढ़ाना है, उसकी वैलिडेशन करनी है, इन सारी बातों को समझते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की एक एडवाइजरी बोर्ड होती है, जिसमें सिटिंग हाई कोर्ट के जज होते हैं। कोई सरकारी नौकर नहीं होते हैं, सिटिंग हाई कोर्ट के जज होते हैं, जिनके समक्ष ये रखना पड़ता है और उनसे कॉन्करेंस यानी कि मंजूरी लेनी पड़ती है कि हां, आपने इतने समय के लिए या इतने टाइम के लिए इस व्यक्ति को एनएसए में जो रखा है वो सही है। इसका गवर्नर और सरकार से मतलब नहीं, इसका एनएसए के एडवाइजरी बोर्ड से होता है, जो कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज जिसके भाग होते हैं। पहले भी यह समाचार आ चुका था, मैं फिर बता देता हूं कि जीओ मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर, गजेट ऑर्डर जो होता है, उसके मुताबिक
बहुत साफ शब्दों के अंदर यह बताया जा चुका था कि मनीष कश्यप की एनएसए के तहत जो गिरफ्तारी है उसको 12 महीने के लिए मंजूर किसने किया है? किसने किया है? एनएसए एडवाइजरी बोर्ड ने किया है। लोग चल पड़े थे गवर्नर साहब की बात लेके, आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो गलत बात थी, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड यानी कि हाई कोर्ट का जो होता है, जज जो होते हैं, उनके कमेटी ने इसको अप्रूव किया। 12 महीने के लिए ये अब जेल में रहेगा तमिलनाडु की मदुरई में। उसके दरमियान वो बिहार या बाकी जगहों पे अलग अलग मामलों के लिए पेश किया जा सकता है, लेकिन वहां तो कम से कम वो 12 महीने की, ये कंफर्म हो चुका है। मैंने आपको एसपी साहब से की रिकॉर्डिंग सुना दी है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप तमिलनाडु पुलिस में बात कर सकते हैं, अपने ही देश का भाग है, वहां के एसपी को आप भी फोन कर सकते हैं। इंटरनेट पे सारे एसपी के नंबर पड़े होते हैं, है ना। दूसरी बात, कुछ चिंटू लोग अभी भी चला रहे हैं, मैंने देखा, किसी ने भेजा, मुझे लिंक्स भेजते रहते हैं लोग, क्योंकि इस मामले में मैं हूं, तो बड़े लोग लगे हुए हैं कि नहीं 3 महीने के लिए ही है और फिर उसमें सुनवाई होगी वगैरह। अरे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। 8 मई को कहा था मनीष कश्यप के पास छूट है हाईकोर्ट तमिलनाडु यानी कि मद्रास हाईकोर्ट जाने की। ये देखिए, ये मैं एक एक करके वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको, मद्रास हाईकोर्ट के और मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच के भी। इन किसी में भी आप किसी भी नाम से सर्च कर सकते हैं, यदि किसी का कोई पिटीशन लगा हो। आप 2023 में आप जाके देखिए, आप जाइए हाई कोर्ट ऑफ मद्रास यानी मद्रास हाई कोर्ट में, और साथ ही साथ आप उसकी मदुरई बेंच में भी जाइए। आप इनमें से अगर एक भी सर्च करेंगे मनीष के नाम से, मनीष कश्यप के नाम से, त्रिपुरारी कुमार तिवारी के नाम से 2023 के अंदर कोई भी पिटीशन डाली गई हो, आज 31 मई तक एक भी याचिका मनीष कश्यप ने फाइल नहीं करी है, यानी कि कोई अपील फाइल नहीं करी है। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी थी कि यहां तो हम सुनवाई नहीं करेंगे, आपको जाना है मद्रास हाईकोर्ट चले जाओ, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच चले जाओ। लेकिन आज 31 मई 2023 तक मनीष कश्यप ने एक भी याचिका नहीं लगाई है मद्रास हाईकोर्ट में या उसकी मदुरई बेंच में। आप जाके खुद सर्च करिए, मैं तो दिखा दिया आपको सर्च करके। यानी कि कुछ जो यूट्यूबर अपने आप को भारी भरकम समझते हैं और वो इस तरीके से लगे रहते हैं कि देखिए हमने वहां पे याचिका की है और फिर 3 महीने में सुनवाई। आपकी याचिका है कहां? कहां है? लोगों को भ्रमित करना बंद करिए। बिहार के अंदर पहली चीज, 12 महीने के लिए एनएसए में तमिलनाडु में मनीष कश्यप बंद है, ये हो चुका है ऑर्डर। ये सरकारी आदेश को किसने मान्यता दी है? एनएसए एडवाइजरी बोर्ड ने मान्यता दी है। तो आप कहां पे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? नंबर 2, और इसका कंफर्मेशन में दे चुका हूं। नंबर 2, कोई भी याचिका मनीष कश्यप ने इस मोमेंट तक 31 मई 2023 दोपहर 3 बजे तक नहीं लगाई है मद्रास हाई कोर्ट में या उसकी मदुरई बेंच में कि इस एनएसए के मामले में या अन्यथा किसी और मामले में भी कोई उसने नहीं लगाई है। आप खुद सर्च कर लीजिए। अगर आपको उसका नंबर मिलता है, नंबर मतलब केस नंबर मिलता है, तो बताइएगा। मिलेगा ही नहीं क्योंकि कोई याचिका ही नहीं लगाई है।